कि वो रक्त बीज कौन था जिसने अपने कार्यकाल में 25 रुपए से ज्यादा डीजल के दाम बढ़ा दिए जिससे किसानों का नुकसान हुआ। वो रक्त बीज कौन था जिसने पोटास और यूरिया में 5-5 किलो कम करके उसके रेट बढ़ा दिए। वो कौन था आखिर? और क्या भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी कि कौन किसान है कौन नहीं किसान है? क्यों ऐसा हो रहा है कि वो ऐसे किसानों से बात नहीं कर रहे हैं जो उनके 25 किलोमीटर की दूरी पे हैं? और जाकि आज का तो ये वायरल प्रश्न हो गया कि 2500 किलोमीटर की दूरी पे वो प्रश्न करने पहुंच जा रहे हैं, उनसे संवाद करने पहुंच जा रहे हैं, उनके घर खाना खाने पहुंच जा रहे हैं, लेकिन बगल के बैठे हुए जगह पे उनका कोई मंत्री, उनका कोई विधायक, उनका कोई सांसद या स्वयं प्रधानमंत्री जब गुरुद्वारे चले जा रहे थे तो वो उन किसानों से भी जाके मिल सकते हैं। और तीसरी बात मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इवेंट कर रहे हैं। आप ये बताएं या बीजेपी के प्रवक्ता से पूछे कि किस इवेंट में 44 लोग मरे हैं। अगर ऐसा इवेंट बीजेपी करती है तो हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार, हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री जिसके इवेंट में 44 किसान मर जा रहे हैं। मित्र प्रकाश जी, एक और बात का जिक्र हुआ है प्रधानमंत्री के 1.5 घंटे के संबोधन में। एक और बात का जिक्र हुआ है कि इस आंदोलन में हिंसा के आरोपियों को छुड़ाने की जो मांग हुई, सीधा आरोप आप पर है कि लेफ्ट इसे हाईजैक करना चाहता है। हाईजैक करने का सवाल नहीं है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके चुनिंदा जो ऐसे लोग हैं उनके पास सारा सिस्टम है, वो जांच करें और ऐसे लोग जो हैं उनको। शिवम छाबरा जवाब दीजिए। मित्र प्रकाश आपसे जवाब मांग रहे हैं, उन्हें जवाब चाहिए कि आखिर ये सारी बातों को लेकर जो उनके सवाल हैं इस पर आप जवाब दें। देश के किसानों पर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं, बार बार इस बात करते हैं। मैं बार बार आपको बहुत खुले दिल से और बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं मनीष भाई कि सरकार लगातार इस बात को बहुत प्रोमिनेंटली कह रही है कि साहब हम किसानों से खुले मन से लगातार वार्ता करने के लिए तैयार है। उनके मन में अभी भी कुछ संशय है, अभी भी। आप कल्पना करिए, देश के प्रधानमंत्री नतमस्तक होकर के बात को कह रहे हैं। उन्होंने अगर आपने उनकी बात सुनी हो 2 दिन पहले जो अपनी विचारधाराओं पे कृपया करें कि 44 किसान मर गए हैं, उस पर उनकी क्या राय है? नवाज शरीफ से जाके उनकी माँ का हालचाल ले रहे हैं, उनके माँ के बारे में शोक संवेदना कर रहे हैं, उन 44 किसानों के बारे में नहीं कर रहे हैं। बनारस में जाके थिरक रहे हैं उन 44 किसानों की, ये उनकी विचारधारा है। अरे हम अपने किसानों के साथ ठीक हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं, उनके साथ मरेंगे, उन्हीं के साथ जिएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की तरह कम से कम नाटक नहीं करेंगे, बनारस में जाके थिरकेंगे और दूर देश के अपने प्रोजेक्टेड किसानों के साथ आप बात करेंगे। हमारे किसान उनको लग रहा है कि नकली है और उनके किसान असली है। जो 2 करोड़ राहुल जी ने दिया है वो नकली है और जो 10 लाख तोमर जी ने एक्सेप्ट किया वो असली है। यार क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, कुछ समझ में आ रहा है? एंकर महोदय आप ही तय करें कि ये कर क्या रहे हैं। आप लोगों ने उसका विरोध किया कि नहीं किया? आपने कहा नहीं रहेगी साहब, आप लोग अडानी हैं, आप अपना एजेंडा चलाते हैं, दिक्कत आपके सबके है। और शिवम जी, प्रधानमंत्री के 1.5 घंटे के संबोधन से ये लगता है किसानों से हम बातचीत तो करेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। झुकना तो उनके उसमें ही नहीं है सर, झुकेंगे क्यों? मित्र प्रकाश जी, मेरा सवाल शिवम छाबरा से। जो 3 कानून है देश के हित में है, देश के अन्नदाताओं के हित में। अगर सरकार हित की बात करेगी तो मुझे नहीं लगता है इसमें झुकना और किसी प्रकार के कोई विषय है। विषय ये है किसानों के मन में अगर किसी प्रकार का कोई संशय है वो सरकार से आगे बैठ करके खत्म कर सकता है। केवल मत ये है, अगर सरकार इसको करती है तो आप मुझे बताइए क्या ये गलत है? जी आलोक जी, प्रधानमंत्री ने कहा है न केवल किसानों से बातचीत की बात है, हम तो विपक्ष से भी बात करने के लिए तैयार हैं। हमने बहुत तौहीन सही है, हमारी सहन शक्ति इतनी है, यानी कि अपार सहन शक्ति के तहत हम विपक्ष से भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तर्क और तथ्यों के आधार पर। आलोक शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी की सहन शक्ति वास्तव में बहुत ज्यादा है। मोदी जी ने तन्वी जी आऊंगा आपके पास, तन्वी दास मैं आ रहा हूं। आलोक जी जवाब दे दे, फिर मैं आता हूं आपके पास। मोदी जी सदी के सबसे ज्यादा सहनशील व्यक्ति हैं और सबसे ज्यादा वो सवाल सुन सकते हैं, इसीलिए आज तक उन्होंने 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। क्या बात कर रहे हैं मोदी जी? आप विरोधी दलों से बात करेंगे? आपने संसद का सत्र बंद कर दिया, आपने पिछले सत्र में प्रश्नकाल हटा दिया, क्या प्रश्न नहीं